नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के सामने एप्टीट्यूड ऑन टिप्स के सेगमेंट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और साथ ही साथ एक अलग सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियोस की आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ गया। तो जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे उनको यह समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए आपको हमारा जो पहले का वीडियोस है उसको देखना पड़ेगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ सके। इसलिए हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है 10 टू द पावर n माइनस 1। जो n का वैल्यू है वह बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑड की बात करते हैं कि ऑड को रख के देखते हैं कि उसका वैल्यू डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो ऑड 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे जो हमारे नंबर है कि 10 टू द पावर n, अगर हम n के जगह पे 1 रखते हैं, 1 रख के बनाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 ही होगा, माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा। अगर हम 10 का पावर 3 रखते हैं और उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, तो मतलब कि 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया, मतलब कि 1 पे 3 टाइम्स 0। अब इसमें से हम माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। वैसे ही हम 5 को भी रख के कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑड। अब हम बात करते हैं इवन वैल्यू की। इवन मीन्स क्या हो गया, 2, 4, 6, मतलब कि जैसे जो भी 2 से डिविजिबल हो। अब जो नंबर क्वेश्चन में जो नंबर बोला था कि 10 टू द पावर n, अगर हम n के जगह पे 2 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, 10 टू द पावर 2 क्या होता है, 100 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। अगर हम 10 का पावर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि 10 पे 4 टाइम्स 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया हमारा ऑड और ये हो गया हमारा इवन। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। मेरा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 9 फॉर n ऑड वनली। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है वह सिर्फ ऑड से ही डिविजिबल हो रहा है? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इवन से भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए जो स्टेटमेंट है इसमें वनली लिखा है। वनली में से हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ऑड से ही होना चाहिए था, इवन से नहीं होना चाहिए था। जबकि हमारा ऑड से भी ये डिविजिबल है और इवन से भी डिविजिबल है। मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट की बात तरफ। तो यहाँ पे भी इवन वनली लिखा हुआ है, जैसे ऑड वनली के साथ था सेम वैसे इवन वनली के साथ है कि सिर्फ और सिर्फ इवन से ही डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ क्यों गलत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वनली की वजह से। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट के बारे में। कह रहे हैं कि 11 फॉर n ऑड वनली। क्या जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा क्या, नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। अब 3 स्टेटमेंट तो लगातार गलत हो गया। अब चौथे स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। जो चौथा स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि 11 फॉर n इवन वनली। तो जो ए था ये तो कट गया था ऑड की वजह से। अब हम यहाँ पे हमारा इवन है, जैसे कि 99 है, तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, 11 से डिविजिबल है। 11 इंटू 9 99 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 नंबर स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो हमारा जो 4 नंबर स्टेटमेंट था ये सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने 5 नंबर स्टेटमेंट की। 9 फॉर n ऑड और इवन। जो ए हमारा ऑड से डिविजिबल है
साथ ही साथ ये हमारा इवन से भी डिविजिबल है। मतलब कि जो 5 नंबर स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि यहाँ तो गलत था। नहीं, क्योंकि यहाँ गलत इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में ओनली कह दिया था, मतलब इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑड से होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ इवन से होना चाहिए। लेकिन 5 नंबर जो स्टेटमेंट है ऑड या इवन, मतलब और मतलब क्या होता है या, मतलब कि ऑड या इवन दोनों में से किसी से भी डिविजिबल हो सकता है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, मतलब कि 4 और 5 जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो चलिए इसको हमने समझा दिया, आप इसको समझिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब कि ए से लेकर के जेड तक आर 26 नेचुरल नंबर्स, 26 नेचुरल नंबर है। तो एक वैल्यू दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन में x माइनस ए है, फिर क्या है x माइनस बी। अब जब भी ब्रैकेट होता है तो बीच में हम क्या करते हैं, बीच में हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको हम पॉइंट से भी डिनोट करते हैं। मतलब जो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू होगा उसको आपस में हम गुना करेंगे। वैसे ही x माइनस ए है क्वेश्चन में, x माइनस बी, x माइनस सी करते करते कभी ना कभी ये हमारा x माइनस एक्स भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x जो है वह हमारे अल्फाबेट मतलब A to Z के बीच में आता है, इसलिए कभी ना कभी x माइनस एक्स भी आएगा। क्योंकि लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, x माइनस वाई है, x माइनस जेड है, मतलब कि ये क्रमशः बढ़ते रहेगा। कहाँ तक? A से लेकर के Z तक, मतलब आपस में सबको हमको क्या करना, गुना करना है। तो जब x माइनस एक्स आएगा, मतलब कि अगर 1 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। मान लीजिए अगर हम ये कह सकते हैं 1 ही नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर हम 30 या कोई भी नंबर में से 30 डिवाइड करेंगे, मतलब x का जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ भी होगा। तो अगर हम कोई भी वैल्यू में से 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। इसलिए अगर मान लेते जब इसका x माइनस एक्स का जो वैल्यू है अगर 0 आ गया, तो हम कभी भी किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 ही आता है। मतलब कि अगर हम 26 में भी 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जब इसका वैल्यू यहाँ हमारा 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना भी हो जाए, कितना भी डिजिट में रहेगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आज का हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये ऐसा है कि इफ 6 डिजिट नंबर, जैसे कि 6 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 88। 88 मीन्स क्या हो गया कि 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि P और Q का वैल्यू क्या होगा रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। ये हम नहीं कह सकते हैं कि A हमारा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है कि ए P का वैल्यू होना चाहिए, ए Q का वैल्यू होना चाहिए। अब हमको चेक कर, ये नहीं कह सकते कि ये Q का होगा और ये P का होगा। तो चलिए इस चीज को समझ लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा ये नंबर। अब हमको पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको पहले हम चेक करते हैं। नंबर क्या है 2, 5 एंड Q। ठीक है, अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा कितना होता है 24, कितना आया 1 और Q। अब हम ऐसा पूछ रहा है कि Q की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। अगर हमको पता है कि 8 2 जा 16 होता है, अगर हम यहाँ पे Q की जगह पे 6 रखते हैं तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब कि डिविजिबल हो गया। तो इससे हमको क्या मिलता है, हमको Q का वैल्यू मिल जाता है क्या 6 मिल जाता है। ये तो हो गया हमारा 6 Q का वैल्यू। अब हम क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमको Q का वैल्यू कहाँ होगा, लास्ट वाला ही होगा। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि सी वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा
6 दिया हुआ है, मतलब कि Q का वैल्यू है। तो हम यहाँ से भी समझ सकते, बिना 11 से चेक किए हुए भी पता लगा सकते हैं कि ए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ऑप्शन जैसे यहाँ 6 है तो किसी किसी ऑप्शन में यहाँ पे भी 6 दे देगा, तो आपको उस टाइम तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर दोनों में से कौन सा होगा। इस वजह से आपको 11 का भी चेक करना पड़ेगा। अब 11 से चेक करने का क्या रूल होता है? 11 से चेक करने का रूल ये होता है कि जो अल्टरनेट नंबर होता है उसको आपस में प्लस करेंगे, फिर जो आएगा वो दूसरे वाले अल्टरनेट नंबर से माइनस करेंगे। अब हमारा नंबर क्या है इसको देखिए, इसलिए हम 11 वाला चेक करके बता देते हैं क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो। अब जैसे कि 9 है, 9 प्लस अल्टरनेट नंबर क्या हो गया, p हो गया, प्लस 5, ये तो हमारा हो गया पहला अल्टरनेट नंबर। इसमें से हम दूसरे अल्टरनेट नंबर को माइनस करेंगे, मतलब कि 3 प्लस 2 प्लस, अब q के जगह पे हमारा आ गया है 6, तो यहाँ हम रख देंगे 6, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस p। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस किए इसको तो इसमें से 11 आया, मतलब कि p प्लस 3, ये हमारा एक वैल्यू निकल गया। अब हमको p प्लस 3 आया, तो अब हमको चेक करना है कि 11 से, हम शुरू में ही आपको बताए थे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जब हम ये ऐसे अल्टरनेट माइनस कर रहे हैं, अगर 0 या 11 के मल्टीपल में कोई नंबर आता है मतलब कि वो 11 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 0 रख के चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं अगर हम 0 रख के चेक किए तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, मतलब कि गलत है, माइनस में आंसर नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम 0 नहीं रख सकते। अब हम 11 के मल्टीपल में रखते हैं, जैसे कि p प्लस 3 है और हम 11 k के जगह पे 1 रखते हैं, मतलब कि इंटू 1, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 11 में से 3 क्या 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है ना, जो नंबर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट ही हमको जरूरत हो सकता है, या हम डबल डिजिट की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो 8 है 8 को यहाँ आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि क्यों हम 1 ही रखे k का वैल्यू, क्यों नहीं हम 2 रखे, तो देखिए हम आपको वो भी रख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं p प्लस 3 प्लस, अगर हम k का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 22, मतलब कि p का 22 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है, ये हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 हुआ तो ये हमारा डबल डिजिट का हो जा रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या सिंगल डिजिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही सेट कर सकता है, यहाँ हम डबल डिजिट नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो हमारा 8 जो आया है यही हमारा p का वैल्यू होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो गया। इसलिए हमने आपको बताया कि कभी कभी अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अगर हम q का वैल्यू निकालें 6 हुआ, अगर ऑप्शन में कोई दूसरे लास्ट में 6 नहीं है तो हम वहां पे बिना इसको निकाले हुए भी ऑप्शन नंबर सी को हम टिक आउट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना टाइम कम देंगे एग्जाम में उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट दूसरा बताना है, तो चलिए उसको देखते कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज का एक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अब आप कह रहे होता क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट निकालने का, ठीक है। अब यूनिट डिजिट हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमको किसी भी नंबर का पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं रखना, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पता होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने के लिए हम आपको एक टेबल दिखाना चाहते हैं। तो चलिए ये हमारा टेबल है, इसमें इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स है और ये हमारा पावर वैल्यू है, पावर वैल्यू है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ नंबर ना काफी बड़ा हो जा रहा है, तो इतना सारा हम पहले ही बोले थे कि हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए,
तो हमने सोचा क्यों नहीं आपके सहूलियत के हिसाब से लास्ट डिजिट ही निकाल के रख लें। तो चलिए हम लास्ट डिजिट आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है कि ये सब आपको लास्ट डिजिट आ गया। हम पहले भी पिछले स्लाइड में बताए थे क्या है, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा इंटीजर्स है और ये हमारा क्या है, ये हमारा पावर वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर वैल्यू। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो इंटीजर्स है और देखिए पावर वैल्यू मतलब कि 1 2 3 4, ध्यान से आपको एक नया चीज दिख रहा होगा, कभी आप गौर किए हैं कि नहीं किए, लेकिन यहाँ देखिए जो 5 का है ना, 5 6 7 8 का, ये 4 की बात से जो एक तरह से रुकिए, आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो एक ग्रुप हो गया, एक तरह से ध्यान से समझिएगा, एक ग्रुप हो गया। फिर से यही चीज जो 2 4 6 8 6 आया, यही 2 4 8 6 आया, मतलब एक तरह का ये जादू हो गया आपके सामने कि सेम चीज फिर से रिपीट हो जा रहा है। सेम यहाँ पे भी 2 4 8 6। अब देखिए क्या हुआ, ये एक साइकिल बन गया। कितने का साइकिल? 4 का साइकिल, मतलब कि 4, एक ग्रुप 4 का, फिर वही चीज रिपीट हो जा रहा है। मतलब कि अगर हमको 5 6 7 8 का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता है, हमको 4 तक अगर याद कर लिए हैं, और वैसे याद कर लिए नहीं, आपको याद करना ही होगा, क्योंकि अगर 4 तक का वैल्यू याद है तो आप कभी भी जो पावर वैल्यू है कभी नहीं आप फंस सकते हैं। तो आपको जब अगर मान लेते हैं कि 3 का आपको आया 7, कोई नंबर, आपको फिर क्वेश्चन में अच्छे से समझाएंगे कि कैसे बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 7 आया, अगर आपको 7 का पावर वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप बस उंगली पे भी काउंट कर लेंगे कि 4 के बाद जो होता है 5 6 7, मतलब कि जो 5 हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 क्या हुआ हमारा 1 हुआ, 9 क्या हुआ हमारा 1 हुआ, मतलब कि 5 6 7 1 2 3, जो 3 का वैल्यू होगा वही 7 का होगा। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ऐसे ही 1 2 3 11 का भी वैल्यू क्या आया, 8 आया। मतलब कि हर पावर जो है 4 के बाद से रिपीट हो रहा है एक साइकिल के फॉर्म में। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार समझ लिए तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको हम बता दें कि ये जो ट्रिक है ये सुपर 30 में भी यूज होता है। सर ने वहां पे भी बताया है कि सोचिए अगर सुपर 30 में आपको यूज होता होगा तो सोचिए कि कितना बड़ा चीज है। तो इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज आप ध्यान से समझिए, जरूर आपको बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई केन, ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि 8 है, ठीक है, और इसका 26 है वैल्यू है, पावर वैल्यू। अब मान लेते हैं कि इसको हमको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको जो पावर वैल्यू है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलिए कि 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, अब आप तो बता सकते हैं। 4 से डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो साइकिल है वह रिपीट होता है, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद ही यहाँ रिपीट हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 जा 24 होता है, हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। मतलब कि ध्यान से समझने की बात यह है कि कोई भी इंटीजर्स मतलब जो 8 है हमारा एक तरह से इंटीजर हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा पावर वैल्यू हो गया। मतलब कि कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसा क्वेश्चन, ऐसा वाला, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे कि जो पावर वैल्यू है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जो साइकिल है वो रिपीट होता है 4 के बाद, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, जो भी, अगर 4 आ जाता है, मानते अगर 4 आ गया, ठीक है, तो 4 आया, 4 तो नहीं आएगा, सॉरी 0 आ गया, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे कितना, अगर 8 का पावर 24 होता है, ठीक है, अगर हम 4 से, हमको पता है कि पावर में हमको डिवाइड करना है 4 से,
तो 8 4 6 या 24 होता है। मेरा रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी नहीं आया, कट गया, टोटल डिविजिबल हो गया, जीरो आया एक तरह से। तो जब भी जीरो आएगा तो हमेशा हमको क्या यूज करना है, हमको ये जो पावर वैल्यू है इसको यूज करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 8 देखिए कहाँ लिखा है, 8 यहाँ है, 8 का फोर्थ पावर वैल्यू क्या है, 6 है, मतलब कि इसका आंसर जो है वह 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जब रिमाइंडर 0 आएगा। बट अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन में रिमाइंडर 2 आया, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पावर वैल्यू 2 है इसको हम चेक करेंगे, ए वाला जो पावर वैल्यू 2 है इसको हम चेक करेंगे। तो जो 8 का पावर वैल्यू 2 क्या कह रहा है, 4 है, मतलब कि 8 टू द 20 पावर 26 का जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट आएगा 4। यहाँ पे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही आएगा, इसकी आगे भी नंबर होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको बार बार आपको बोल रहे हैं हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, इसलिए हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। मान लीजिए कि अगर हमको नहीं याद है, अगर 6 आ गया किसी का लास्ट डिजिट, तो हम यूज क्या करेंगे, 2 वाला भी यूज करेंगे, क्योंकि 2 का भी वैल्यू यहाँ 4 होता है और यहाँ पे 6 होता है, मतलब कि जो ए लाइन है और ए लाइन है वो सेम है। ठीक है, अब हो गया ये आपको कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन के द्वारा अच्छे से समझाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए आपको और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सॉरी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 347 का पावर 45 दिया हुआ। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कितना लंबा है, तो बिल्कुल भी लंबा नहीं है। ये जो 45 है इसको हमको पहले भी बताए थे क्या करना, हमको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, ये तो कैंसिल, ये 4 1 जा 4, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, मेरा रिमाइंडर 1 आया। मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर 1 आया, तो हम 347 को नहीं देखने जाएंगे, जो लास्ट डिजिट है हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमको हमेशा लास्ट डिजिट से ही मतलब है। तो 7 का ए हम जो रिमाइंडर आया है ये हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो इसका वैल्यू होगा वही इतने बड़े नंबर का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा आप लोग को कि मतलब एक सिंगल से आपको निकला और इतना बड़ा वैल्यू का सेम नंबर होगा। तो 7 का क्या होता है, 1 वैल्यू, 7 का 7 ही होता है। मतलब कि जो इस ऑप्शन नंबर 1 है इसका जो वैल्यू होगा 7 ही होगा, मतलब कि लास्ट डिजिट 7 ही होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, मतलब 222 का जो पावर वैल्यू है 222 है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो जो ऊपर पावर वैल्यू की बात कर रहे हैं क्या है 222। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और मेरा 2 रिमाइंडर आया, फिर 20, फिर 4 5 जा 20, मतलब कि हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो हम लास्ट डिजिट हमारे यहाँ क्या दिख रहा है, हमको 2 दिख रहा है, मतलब 2 का जो पावर वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। 2 A2 कहाँ से आया, A2 हमेशा हमारा रिमाइंडर आता है जो यहाँ हम पावर वैल्यू की जगह पे लिखते हैं। तो 2 का पावर वैल्यू 2 क्या होगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो मतलब कि जो ये हमारा 222 का पावर वैल्यू 222 है, इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो हमारा 4 होगा। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर उठाइए, आप उसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 ही होगा। क्योंकि हमको एग्जाम में पूरा का पूरा नहीं पूछता है कि इसके आगे नंबर बताओ, नहीं, वो उसको भी पता है कि एग्जामिनर इतना बुद्धू तो है नहीं कि आपको बस बोलेगा कितना लंबा चौड़ा, आपको बस वो देखता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है, इसलिए वो लास्ट डिजिट ही पूछता है। तो चलिए ये हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि ये क्या, इसको कैसे करेंगे। अब लास्ट डिजिट यहाँ है 4, अब हम चेक करेंगे 33 का। 33 का हम सबको ऐसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमको समझाना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 होता है, 1 हमारा रिमाइंडर आया, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है वह 4 है। तो इसका जो हो जाएगा 4, तो इसका 4 का क्या होता है, 4 ही होता है। तो इसका जो 34 का
33 जो पावर वैल्यू दिया हुआ है इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा डिवाइड करेंगे जो भी पावर वैल्यू है उसमें 4 से, और जो लास्ट डिजिट आएगा वही हमारा इतना नंबर का लास्ट डिजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप इस चीज को ध्यान से 2 बार 4 बार पढ़िए, देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ तक कि अभी तो आरबीआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि देखिए, अब है कि यूनिट प्लेस है, आपको एक दिया हुआ 7 का पावर 295 और 3 का पावर 158। हाँ, इसको हम n1 मान लेंगे, इसको हम n2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम 295 को सेम वैसे ही क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब इस चीज के लिए तो टेबल आपको याद होना ही चाहिए, हम आपको ऐसे धीरे धीरे करके समझा रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए। और ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, मतलब कि रिमाइंडर मेरा क्या आया, रिमाइंडर मेरा 3 आया। तो अब 7 का जो रिमाइंडर यहाँ पावर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर यहाँ पे पावर वैल्यू में बदल जाता है। अब 7 का क्यूब रूट क्या होता है, हम बहुत पहले भी आपको बोले थे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन में आ गया, तो इसका जो 7 का क्यूब रूट होता है वो 343 होता है। बट हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और अब हम चेक करते हैं 158 को, 158 को हम क्या करेंगे, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3 8 4 9 जा 36। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर 2 आया, मतलब कि 3 जो है लास्ट डिजिट A3, इसका हमको पावर वैल्यू क्या हो जाएगा, ए रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बदल जाएगा पावर वैल्यू में। मतलब कि 3 का जो पावर 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। मतलब कि n1 का हो गया 3, ये जो a वाला 3 था इसका लास्ट डिजिट, और इसमें तो सिंगल ही डिजिट है तो लास्ट और फर्स्ट तो एक ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9। मतलब कि मेरा 3 9 जा क्या हो गया, 27। तो हमारा जो लास्ट डिजिट क्या है वो हमारा 7 है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सीधे आपको लास्ट डिजिट ही पूछ रहा है, कभी भी आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं पूछेगा। तो इसलिए लास्ट डिजिट हमारा 7 हुआ, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्वायर अगर याद हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि हम बस यही कहेंगे जो हम पिछले स्लाइड में भी था कि अगर 1 का तो कोई बात नहीं, 1 का तो सेम ही होगा, बट 2 3 और 4, मतलब कि स्क्वायर क्यूब और फोर्थ वैल्यू अगर हमको याद है तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, हमको बस 4 से उस जो नंबर होता है पावर वैल्यू उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर। बस अगर यहाँ पे 7 भी आएगा तो हम यही काउंट कर लेंगे कि 5 6 7, मतलब कि यहाँ 1 2 3, जो 3 का पावर वैल्यू होगा वही हमारा 7 का भी पावर वैल्यू होगा, जो हम पिछले स्लाइड में बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बताएंगे तो आप सोचेंगे कि एक ही दिन में सब कुछ बता दिए। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक हम हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा जो प्रयास है वो सब तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।